नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र मंत्री पशुपति नाथ पारस को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, हम आपको बताएं कि उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि उन्हें कोई फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है और इसके बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की है। इन दिनों एलजेपी में टूट है। एक तरफ पशुपति नाथ पारस हैं तो दूसरी तरफ उनके भतीजे चिराग पासवान हैं और एक ही पार्टी के दो गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। बीती शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया। उनका कहना था कि उनके जो विरोधी दल हैं वो उनको अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोई मुझे फोन कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद जब वो पूछे कि तुम कौन हो तो अभद्र भाषा का भी वो प्रयोग कर रहा है। इस बात की भी जानकारी पशुपति नाथ पारस ने खुद ही दी है और उनकी आशंका चिराग पासवान पे है। उन्होंने एक बात और साफ कर दिया है कि चिराग पासवान से अब वो कभी सुलह नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी चिराग पासवान से वो समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को तोड़ा है, अपने ही पिता को उन्होंने पद से हटाया है। जब वो अपने पिता के नहीं हो सके तो मेरे क्या होंगे। इन सब बातों का जिक्र पशुपति नाथ पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और सीधे सीधे आरोप चिराग पासवान पे लगा दिया है। कुछ दिन पहले भी केशव सिंह जो कि पशुपति नाथ पारस के गुट के नेता है, उन्होंने भी आरोप लगाया था चिराग पासवान के पे कि चिराग पासवान के गुट के जो नेता है वो हमें फोन करके धमकी दे रहे हैं कि तुम पशुपति नाथ पारस का सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो इस तरीके की बात दो बार सामने आ चुकी है। एक बार केशव सिंह ने आरोप लगाया है और दूसरी बार पशुपति नाथ पारस ने भी सीधे सीधे आरोप चिराग पासवान के गुटों पर लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आगे पशुपति नाथ पारस इसको लेके आगे कदम उठाते हैं, क्योंकि लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। अब इससे बिहार की सियासत में क्या घमासान मचता है ये तो आगे देखना होगा। फिलहाल कल चिराग पासवान दिल्ली से पटना आए हैं। पटना आने के बाद वो लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद वो अलग अलग जिलों में गए हैं। आज उनका औरंगाबाद में आशीर्वाद यात्रा है, वहां वो जाएंगे। लोगों का समर्थन उन्हें काफी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पिता की देहांत हुई उसके बाद से जब वो चुनाव में अपने प्रचार में जुटे हुए थे उस वक्त उन्हें उतनी सीट तो नहीं मिली, लेकिन अब जब वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो उन्हें काफी जन समर्थन मिल रहा है। और इसे देख करके अब पशुपति नाथ पारस भी हाजीपुर आए थे। हाजीपुर में उन्होंने भी अपनी एक यात्रा की, एक रैली की, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर एक स्याही से हमला किया गया। इस बात का भी जिक्र पशुपति नाथ पारस ने लगाया है कि ये भी हमारे ही विरोधी दल के कुछ नेता हैं जो इस तरीके की काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला में से नहीं हूं, मैं डट के इसका सामना करूंगा। ये भी बात पशुपति नाथ पारस ने कर दी है। तो देखना अब ये होगा कि अब एलजेपी में किस तरीके से क्या कुछ राजनीति होती है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ पशुपति नाथ पारस है। अब वो किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाएंगे ये तो आगे ही देखना होगा। फिलहाल दोनों में टूट नजर आ रही है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।